ओरिजिन ऑफ द एमसीयू पार्ट 4। अब 575 बीसी जैसे ही शुरू होता है और तो फिर शुरू होता है ओदिन और हेला का रैम्पेज। क्योंकि ओदिन जैसे ही असगार्ड के थ्रोन पर आता है तो ओदिन का मोटिव सिंपल होता है, वो सारे के सारे 9 रेल्म्स को इम्प्रिजन करके उन्हें स्लेव बनाने का काम शुरू करता है और फिर उन्हीं स्लेव का इस्तेमाल करके उसने असगार्ड का रॉयल पैलेस बनाया। ओदिन मजोलनीर को निदाविलिर में बनवाता है। निदाविलिर वो जगह थी जहां पावरफुल वेपन्स बनते थे और मजोलनीर एक हैमर शेप्ड वेपन था जो बना था उरू मेटल से। और फिर वो वेपन यानी मजोलनीर मिलता है हेला को। फिर इसकी मदद से हेला और ओदिन असगार्ड का एम्पायर बनाते हैं और फिर इसी समय के आसपास ओदिन ने सर्टर को भी हराकर उसे मुस्पलहाइम में कैद कर दिया। पर कुछ समय बाद ओदिन इन सब वॉर से परेशान हो जाता है और वो वॉर की जगह अब पीस चाहता है। फिर इसी समय यानी 575 बीसी में इटर्नल्स पहुंच चुके थे बेबीलोन, जिसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और उसे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में बदलते हैं। यानी इटर्नल्स ने बेबीलोन को वो सब दिया जिस वजह से वो इतना ग्रो कर पाया। और फिर जब 1 एडी आया तब तक हेला का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो अपने पिता ओदिन को एक वॉर हंग्री किंग के बाद एक पीसफुल किंग के रूप में नहीं देख सकती थी और हेला पीस चूज नहीं करती है। इस वजह से उन दोनों में ओपन कॉम्बैट हो जाता है और वैल्करीज, जो कि असगार्ड की सबसे स्किल्ड फाइटर्स मानी जाती थी, वो पूरी तरह से मारी जाती है। बस एक ही वैल्करी सरवाइव कर पाती है। ओदिन अपने हाथों से अपनी बेटी को नहीं मार पाता तो ओदिन ने उससे उसका हथौड़ा ले लिया और उसे हेल, जो कि असगार्ड का अंडरवर्ल्ड माना जाता है, वहां हेला को कैद कर दिया। पर हेला वहां सिर्फ तब तक कैद रहेगी जब तक ओदिन जिंदा है।